बिहार में सीटों का गणित इस बार सबसे पेचीदा पहेली बन गया है। इंडिया गठबंधन के बीच अब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है। तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंच गए, लालू यादव, राबड़ी देवी भी साथ आई हैं। वैसे तो उनके इस दौरे के बारे में कहा जा रहा है कि लैंड फॉर जॉब मामले में कल दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में फैसला आना है, इसलिए हाजिर हुए हैं। लेकिन इस दौरे का दूसरा पहलू बिहार चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर भी है, जिस पर लालू यादव ने तो खुलकर कहा, लेकिन तेजस्वी मीडिया के सवालों को घुमाते रहे। वह एनडीए में भी अब तक ऑल इज वेल की खबर नहीं आई है। एनडीए खेमे में भी खटपट है, सीट बंटवारे पर खलबली है। बीजेपी जेडीयू की सहयोगी पार्टियां गले की हड्डी बन गई हैं। जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा की डिमांड सिरदर्द बन गया है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सीट बंटवारे की किचकिच के साथ चुनाव मैदान में उतरेगा एनडीए? क्या सीट बंटवारे में सभी सहयोगियों को खुश करके चुनाव मैदान में उतरेगी बीजेपी? सवाल तो महागठबंधन में भी उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस की सीटों की डिमांड को पूरी कर सकेंगे? क्या तेजस्वी के चेहरे पर कांग्रेस मोहर लगाकर चुनाव मैदान में ताल ठोकेगी? आज इन्हीं सवालों की गुत्थी सुलझाने की होगी कोशिश, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। दुनिया के जिस महान गणितज्ञ आर्यभट्ट का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ, उस पाटलिपुत्र का गणित दिल्ली दरबार में हल किया जा रहा है। बिहार में चुनाव के ऐलान के 6 दिन बाद भी 243 के फॉर्मूले को नेता नहीं सुलझा पाए हैं। महागठबंधन हो या फिर एनडीए, सभी की गणित की क्लास दिल्ली में लगी है। सब अपने अपने नंबर जोड़ रहे हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी दिल्ली आ चुके हैं। सियासत के माहिर खिलाड़ी लालू यादव कह रहे हैं कि अभी बात हो रही है। गठबंधन हो जाएगा, राहुल गांधी से गठबंधन हो जाएगा, राहुल गांधी से वहीं तेजस्वी से जब सीट बंटवारे पर पूछा गया तो उन्होंने दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में हाजिर होने का हवाला दिया। कल लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार को लेकर कोर्ट फैसला सुनाएगा। हम दिल्ली आए हैं तो कोर्ट ने बुलाया, इसलिए हम आए। और आप मीडिया वाले लोग को 2-3 दिन मसाला मिल गया चलाने के लिए, चलाते रहिए। समीकरण कुछ तो तय होगा, मुलाकात को लेकर क्या आप तय कर दीजिए। मेरा मकसद है केवल अदालत ने बुलाया है, इस वजह से हम लोग आए। पहले आता है ना, सुबह अदालत पहुँचना होता है। खबर है कि महागठबंधन में सीट बंटवारे पर पेच फंसा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीटों की संख्या पर बात नहीं बन पाई है। आरजेडी ने कांग्रेस को 52 सीट का ऑफर दिया था, लेकिन कांग्रेस ने ऑफर को चिमटे से भी छूने से मना कर दिया। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 60 सीटों की जिद पर अड़ी हुई है। इसे लेकर आरजेडी के साथ बिहार कांग्रेस के नेताओं ने बातचीत बंद कर दी है। ऐसे में अब राहुल गांधी और तेजस्वी की मुलाकात से भी सीटों पर तालमेल की उम्मीद है। कांग्रेस ने अपने बिहार के नेताओं को भी दिल्ली बुलाया है। कृष्णा अल्लावरू, राजेश राम, शकील अहमद खान दिल्ली पहुंच रहे हैं। अखिलेश प्रसाद सिंह भी तेजस्वी के साथ उसी विमान से दिल्ली आ चुके हैं। सोमवार को कांग्रेस की सीसी की मीटिंग भी होनी है। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि सीट को लेकर फैसला हो चुका है। आखिर समय में कील कांटे दुरुस्त किए जा रहे हैं। सीट बंटवारा प्रायः हो चुका है, लेकिन अंतिम समय में जो टीदिंग प्रॉब्लम रहता है वो सब पार्टी में, एनडीए में भी है, इधर भी रहता है। लेकिन 1 से 2 दिन में सब घोषणा हो जाए। अरे भाई, मुकेश सहनी को जो सीट मिलेगा वहाँ उम्मीदवार उतारेंगे ही ना, उसमें क्या? ना कोई नाराजगी नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, ऑल इज वेल। एनडीए भी 243 के जाल में फंसी हुई है। किसके खाते में कितनी सीट आएगी, इस पर फाइनल मुहर नहीं लग पाई है। सूत्रों की माने तो चिराग को जरूर बीजेपी ने मना लिया है। बताया जा रहा है कि 29 सीटें चिराग की पार्टी को मिल सकती हैं, लेकिन असली पेच मांझी और कुशवाहा को लेकर है। एनडीए की दिल्ली में मीटिंग पर मीटिंग हो रही है। बीजेपी भी अपने हिस्से का काम तेज रफ्तार से कर रही है। जेपी नड्डा के घर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हो चुकी है। अमित शाह से जेडीयू कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने मुलाकात की है। इस बैठक में अमित शाह भी शामिल हुए। वहीं बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग में भी चुनाव को लेकर कई गांठें खोली जाएंगी। एनडीए हो या महागठबंधन, दोनों तरफ सीट बंटवारे को सुलझाने को लेकर बेताबी है। लेकिन हर गठबंधन में हर पार्टी अपने हिस्से का ज्यादा केक खाना चाहती है। अब ऐसे में तो यही कहा जा सकता है कि फिलहाल इंतजार कीजिए और पाटलिपुत्र की सियासत को दिल्ली में करीब से देखिए। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।